प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये CD70 बाइक है। इसका अगला मड गार्ड है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको ये जो शॉक एब्जॉर्बर है, ये शॉक एब्जॉर्बर का निचला हिस्सा है, इसमें इस मड गार्ड को यहाँ पे मिलाया होता है। तो यहाँ पे मिलाने के लिए नट बोल्ट का तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ एक नट बोल्ट है, एक यहाँ नट बोल्ट है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो गोटी सी बनी हुई है, इसके अंदर ये नट बोल्ट जो है, ये बोल्ट जो है, ये इसके अंदर बोल्ट किया होता है। और यहाँ पे इसका नट पार्ट इसके अंदर जो है तो टैप किया होता है। तो ये कभी कभी टूट जाते हैं। इसका क्या होता है कि कभी कभी अगर मोटर बाइक के ऊपर गिर जाए किसी जगह या टकरा जाए किसी चीज़ के साथ, तो ये जो है ये टूट जाते हैं यहाँ से। तो ये जो बना है, ये एलुमिनियम का बने हुए वो हैं, शॉक एब्जॉर्बर हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको किस तरीके से करते हैं। तो इसका तरीकाकार ये है कि यहाँ पे वेल्डिंग कर दी जाती है, एलुमिनियम की एक ऐसी गोटी सी वेल्ड कर दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि अगर ये टूट गई हो तो पुरानी निकाल के ख़त्म करके इसको यहाँ पे थोड़ा सा ग्राइंड करते हैं, फिर यहाँ पे वेल्ड कर देते हैं, नया मेटल वेल्ड कर देते हैं। फिर इसी शक्ल में इसको थोड़ा थोड़ा करके जो है तो फाइलिंग कर लेते हैं। और ग्राइंडिंग की ज़रूरत हो तो थोड़ी थोड़ी ग्राइंडिंग कर देते हैं। ग्राइंडिंग वैसे एलुमिनियम में अच्छी नहीं होती, फाइलिंग ही अच्छी होती है। तो यहाँ से फाइल के ज़रिए थोड़ा सा मटेरियल हटा के सीधा सीधा करके इसको इस तरह का बना दिया जाता है। इसके बाद इसके अंदर ड्रिल और टैप किया जाता है। वो प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये करते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो उन दोस्तों के काम आएगी कि जिनका इस तरह का मसला आ गया हो। और दूसरी एक मालूमाती वीडियो होगी। दोस्तों को उम्मीद है कि इससे मालूमात होंगी किस तरीके से इस तरह के टूटे हुए पार्ट्स बनाए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस शॉक एब्जॉर्बर को वॉइस में पकड़ लिया है और अब हम इसकी फाइलिंग कर रहे हैं। पहले वेल्ड कर दिया था ये पीस जो है, यहाँ हमने वेल्डिंग करके एक वेल्डिंग का जो है तो मटेरियल जमा दिया था। अब हमने इसको फाइल कर दिया है। अब इसमें ड्रिलिंग की बारी आती है। तो ड्रिलिंग करने से पहले हम इसमें एक सेंटर पंच से मार्क डालेंगे। ये सेंटर पंच से मार्क डालनी ज़रूरी होती है कि इसके ऊपर ड्रिल ठहरे। तो यहाँ हमने रख के तो हैमर और सेंटर पंच की मदद से एक निशान डाल लिया, इंडेंट सा होता है, नीचे दबा दिया जाए, सुराख सा छोटा सा बना दिया जाता है ताकि इस पर ड्रिल ठहरे। तो ड्रिलिंग बाद में की जाएगी। अब हम हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन की मदद से एक जो है तो मुनासिब साइज़ का बर्मा लेके जो सुराख हमने बनाना है, जो बोल्ट लगाना है, उससे पतला बर्मा, शुरू में बिल्कुल पतला सा जो है तो 2 मिलीमीटर का 3 मिलीमीटर का बर्मा चला के एक होल निकाल लिया जाता है। इसके बाद फिर इसको बड़ा कर दिया जाता है। 2-3 स्टेप्स में इसको बड़ा करते हैं। तो ये बिल्कुल बारीक बर्मे से जो है हम इसमें एक होल निकालते हैं और ड्रिल करते हैं। आप ये हैंड हेल्ड ड्रिल मशीन से भी कर सकते हैं। उसके लिए ज़रा ज़्यादा प्रेसिजन की ज़रूरत होती है। और बेंच ड्रिल मशीन जो है वो आसानी के साथ उससे किया जा सकता है, उसमें प्रेसिजन आसानी से आ जाती है। लेकिन यहाँ हमारे लिए हैंड ड्रिल ही मुनासिब है। अब हम इसके अंदर जो दूसरा बड़े साइज़ का बर्मा है, बड़े डायमीटर का, वो लगाते हैं और उससे इसको थोड़ा सा होल को इनलार्ज करते हैं, बोर को, ताकि ये हमारे बोल्ट के साइज़ का बन जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, ये तकरीबन बोल्ट के साइज़ से थोड़ा हमने कम ड्रिल किया है, बोर किया है। अब जो है तो हम मुनासिब साइज़ का टैप लेके तो इसको हम टैपिंग कर देंगे, यानी इसके अंदर थ्रेड्स बना लेंगे, चूड़ियाँ बना लेंगे कि बोल्ट इसके अंदर थ्रेड्स टाइट हो सके इन थ्रेड्स के अंदर। तो ये 3 स्टेप्स में या 2 स्टेप्स में किया जाता है। इसके लिए 2 या 3 टैप का सेट आता है। अब हम ये एक टैप जो है ये निकाल के इसी थ्रेड साइज़ का और इसी थ्रेड जो है तो पिच का, ये थ्रेड में पिच भी एक अहम चीज़ है। ये आहिस्ता आहिस्ता हम इन वीडियोस में मैं आपको ये चीज़ें भी दिखाऊंगा कि पिच क्या होता है। थोड़ा सा हम इस होल को और भी इनलार्ज कर लेते हैं नीचे की तरफ, ताकि हमें ज़्यादा जगह मिल सके, अगर बड़ा बोल्ट भी लगाना हो तो लग सकेगा। तो इस तरीके से अब हम टैप लगाते हैं। टैप करने का तरीका ये है कि एलुमिनियम में टैपिंग आराम से हो जाती है, कोई इतनी सख्ती नहीं होती। मेटल में भी आप कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में टैपिंग की जा सकती है। तो अब ये टैप देख रहे हैं, इसके में ये होता है कि आप सीधा ही रखेंगे, इस टैप को बिल्कुल सीधा लगाना है, इसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना। टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो वो बोल्ट भी टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, जो कि एक मुनासिब बात नहीं होती। तो हम बिल्कुल इस दूसरे बोल्ट के पैरेलल में, इसकी बिल्कुल मुतवाज़ी में हम इसको टैप कर देंगे। आपने देखा हमने इसको टैप कर दिया है। अब जो है हम दूसरा टैप लेते हैं। ये टैप नंबर 1, टैप नंबर 2, टैप नंबर 3 के हिसाब से चलता है। तो अब हमने जो है तो नेक्स्ट टैप लिया। नेक्स्ट टैप को जो है तो वो हम इसमें चलाएंगे और ये टैप का सेट मिल जाता है, बड़े आराम से मिल जाता है, मुख्तलिफ़ साइज़ों में मिल जाता है। तो जिस भी साइज़ का आपको टैप दरकार हो, उसी साइज़ का, जिस साइज़ के आप बोल्ट लगा रहे हो, उसी साइज़ के टैप लेके तो फिर आप टैपिंग कर सकते हैं। तो ये हम दूसरे
दूसरा टैप लगा के इस बोल्ट को, जो थ्रेड्स हैं बोल्ट की जगह को, इसको हम और भी ज़्यादा हमवार कर लेते हैं ताकि बोल्ट इसमें आसानी से चले। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इसको टैपिंग कर रहे हैं, और टैपिंग की वजह से जो मटेरियल निकलता है वो इसके होल में अंदर जाता जाएगा, बाद में हम टकोर के इसमें से गिरा देंगे। तो ये टैपिंग इसकी तकरीबन समझो कि हो गई है। अब इसमें जो है तो इस साइज़ का बोल्ट बड़े आराम से फिट होगा और अच्छे से टाइट होगा। तो ये अब हम टैप को निकाल रहे हैं बाहर। टैप को निकाल लिया। अब देख सकते हैं कि ये मटेरियल हमने इसमें से गिरा दिया जो टैपिंग के दौरान निकला था। ये मुकम्मल है तकरीबन। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि शॉक एब्जॉर्बर गर्म होने की वजह से जब वेल्डिंग होता है तो पेंट वेंट जल जाती है। अब इसको दोबारा से इसको पेंट करना पड़ेगा। ये प्रोसीजर भी इसमें होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पेंटिंग नहीं दिखा रहा। ये काम मुकम्मल हो गया, मैंने आपको दिखा दिया है। ठीक है जी, इस तरीके से होता है। और पेंटिंग का काम बाद में फिर किया जाएगा, वो फिर किसी और वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये हमारा पार्ट बन गया है और रिपेयर हो गया है।